बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी है। विपक्ष की आपत्तियों के बीच अदालत ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बताया। हालांकि कोर्ट ने विपक्ष की आधार कार्ड वाली मांग को भी मान लिया है और चुनाव आयोग से कहा कि पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने पर विचार करें। ऐसे में सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बिहार में एसआईआर पर सियासी बवाल थम जाएगा? हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट की सफाई को सुप्रीम आधार। क्या बिहार में अब खत्म हो जाएगा एसआईआर पर बवाल? बिहार में जब से मतदाता सूची की समीक्षा शुरू हुई है, पटना से लेकर कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद तक सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाने वाला विपक्ष एसआईआर को लेकर भी हमलावर हो गया था और इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को तगड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया कि बिहार में वोटर लिस्ट की सर्जरी आगे भी जारी रहेगी। हालांकि तेजस्वी, ममता और ओवैसी की पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को भी मान्यता देने की जो मांग की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में विपक्ष को थोड़ी राहत जरूर दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग की मंशा पर कोई सवाल नहीं। चुनाव आयोग कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहा, एसआईआर नियमों के मुताबिक हो रहा है। लेकिन पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर चुनाव आयोग विचार करें। यही मांग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के अन्य नेताओं की ओर से की जा रही है कि जनता के पास जो भी सुलभ दस्तावेज हों, उन्हें स्वीकार किया जाए ताकि कोई नागरिक छूट न जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया और कहा कि इसे आदेश में न लिखा जाए कि आधार को शामिल करने पर इलेक्शन कमीशन विचार करें, यानी मामला अभी भी पहले की तरह ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर आए फैसले से पक्ष और विपक्ष दोनों खुश हैं। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव आयोग के इस फैसले से आखिर किसकी जीत हुई? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के काम में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, सुझाव हम देते हैं। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिए हैं कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को आप जोड़ें, जो कि स्पष्ट है कि पहले से जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसमें आधार का डिटेल देना है। इसलिए कोई नई बात नहीं है। उसको मानना इसलिए नहीं बात है कि 2003 के पहले जो लोग बिहार में नहीं थे या भारत के नागरिक नहीं है, उसको कैसे हम इनरोल करेंगे? भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय होगा वही मतदाता होगा। इसलिए एसआईआर का जो अभियान चल रहा है, इसको चलने देना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ी देन अगर कुछ है तो वोट का अधिकार, जिससे आप अपनी सरकार, अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य तय कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में हार की ओर है, चाहे पार्लियामेंट के पहले दूसरा राउंड रहा हो, चाहे हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव रहे हों, तो बेईमानी पर उतर आई है। और इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, कैसे ट्रैप हो रहा है मैं नहीं जानता। अरे मैंने ही पार्लियामेंट में बैठ के सुनी थी चर्चा कि ये जो आधार कार्ड है ना, ये तो हर ताले की चाबी है। आप इसको दिखाइए, पार्लियामेंट का पास भी बनवाना होता है तो इसी आधार कार्ड को दिखा के बन जाता है। राशन कार्ड जो आदमी का एक अस्थाई पता होता है, कहाँ रह रहा है,
वो दोनों नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? भाजपा के कार्यालय का कोई ज्ञापन मानेंगे आप? दरअसल चुनाव आयोग 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी दुरुस्त करने और असली और फर्जी वोटर की पहचान पुख्ता करने के लिए मैराथन मुहिम चला रहा है। इसमें 2003 के बाद बने वोटर्स को जन्म तिथि और जन्म स्थल का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ऐसे करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर बिहार में हैं, जिन्हें अब दस्तावेज देना जरूरी होगा, वरना मतदाता सूची से उनका नाम कट सकता है। इसका विरोध करते हुए आरजेडी, कांग्रेस और टीएमसी समेत 9 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर को असंवैधानिक बताया था। उनका आरोप था कि यह प्रक्रिया मुस्लिम, दलित और गरीब समुदाय को निशाना बना सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज क्यों अस्वीकार किए गए? 4 करोड़ प्रवासी 18 दिन में सत्यापन कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसके जरिए गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू करने की साजिश बताई। शुरुआत में एसआईआर को बंद करने की मांग करने वाला विपक्ष बाद में खुद ही ये कहने लगा कि वह इस पर स्टे नहीं चाहते, बल्कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया और दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर कोर्ट से स्पष्टता चाहते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की समीक्षा पर रोक से इनकार कर दिया है। विपक्ष के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात रखते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर के लिए 1 लाख बूथ स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं। 2003 में सिर्फ 3 दस्तावेज ही मान्य थे, लेकिन इस बार 11 डॉक्यूमेंट मान्य हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदाता सूची में समीक्षा की प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही आगे बढ़ने दें और अगस्त में स्थिति की समीक्षा हो सकती है। साथ ही यह भी बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट मान्य हैं सभी दस्तावेज पहचान पत्र ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। एक गांव की कहावत, तीता तीता थू थू और मीठा मीठा खट। तो जब ये तेलंगाना में होता है तो मीठा मीठा घट घट, कर्नाटक में होता है तो घट घट, हिमाचल में होता है घट घट, और जब हारते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार में तो इनका कहते हैं कि मतदाता अधिकार छिन रहा, मतदान का अधिकार। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूं कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ज्यादा भरोसा देश को है और लगता है कि वहां से न्याय मिल सकता है, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था और ये पूरी की पूरी जो न्याय पालिका है उस पर भरोसा टिका रहे। अगर उस पर भी भरोसा खत्म हो गया इस देश में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं बचेगी जिस पर देश के लोगों को भरोसा हो। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकम टैक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री कार्यालय कॉम्प्रोमाइज्ड है, सबका राजनीतिकरण हो चुका है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेंचेस बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के एक दिन पहले 9 जुलाई को पटना की सड़कों पर विपक्षी महागठबंधन का हल्ला बोल देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद और चक्का जाम का नेतृत्व किया। विपक्ष ने दावा किया कि यह प्रक्रिया गरीबों, दलितों, महादलितों और प्रवासियों के वोटिंग अधिकारों को कमजोर करने की साजिश है।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने माना है कि इस प्रक्रिया का मकसद सही वोटर लिस्ट बनाना, नागरिकता, उम्र और पहचान की पुष्टि करना है। यही चुनाव आयोग की मूल और संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी माना कि इससे पहले 2003 में ऐसा ही रिवीजन हुआ था, इसलिए अब इसे दोहराया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और उस लिहाज से अब वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि समय बेहद कम है, ऐसे में चुनाव आयोग को अभी काम करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग से कहा, मैं खुद सभी दस्तावेज नहीं दिखा सकता, जमीनी हकीकत कठिन है। हम आपकी नियत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन सार्वजनिक धारणा भी होती है, हम आपको रोक नहीं रहे। जिस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया है कि किसी को सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी वोटर लिस्ट से उसे बाहर नहीं किया जाएगा। एक आम बिहारी चाहे सूरत में हो या होशियारपुर में हो या बिहार में हो, वो परेशान था क्योंकि 11 दस्तावेजों की एक फहरिस्त थी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ नहीं है, आप एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत संजीदगी से, गंभीरता से वही सवाल माननीय चुनाव आयोग से पूछा जो हम पूछ रहे थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने वहां बिहार में, यहाँ दिल्ली आयोग में और प्रेस के माध्यम से कहा कि ये 11 दस्तावेज ही क्यों, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन आधार कार्ड का है, राशन कार्ड है, ईपीआईसी है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आज के अपने ऑब्जर्वेशन में अपने एक दिशा दी गई है चुनाव आयोग को कि आप कृपा पूर्वक इन तीनों दस्तावेजों को भी उस फहरिस्त में शामिल कर। कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सामान्य तौर पर चुनावी गणित जातियों पर आधारित होता है। सूबे की राजनीति में कौन सी जाति किसके साथ है, इसका अंदाजा इससे ही लग जाता है कि चुनाव में पलड़ा किस पार्टी का भारी है। यानी कह सकते हैं कि जिसका जितना जातीय गणित मजबूत होगा, उसकी जीत की संभावना उतनी ज्यादा प्रबल होती है। और यही वजह है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। एसआईआर मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी और इसको लेकर चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम फैसले के बाद क्या बिहार में एसआईआर पर सियासी बवाल थम जाएगा? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।